बारिश महज बारिश नहीं है साहब, बल्कि कई राज धो डालती है बारिश। और इस बारिश में ऐसे ही एक राज, एक घोटाला का उजागर होने की बात कह रही है। मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। अधिकारियों के विरुद्ध, वहाँ के सीएमओ के विरुद्ध में, वहाँ के अध्यक्ष के विरुद्ध में और ठेकेदार के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। और यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के साथ में अगर इस प्रकार का कृत्य हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और कोई भी भ्रष्टाचार अगर किसी भी प्रकार का अगर होता है तो हम उसके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। इसमें स्वयं भाजपा सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक श्रद्धेय अटल वाजपेयी जी, इन्हीं का मूर्ति पर एक बड़ा भ्रष्टाचार, अनियमितता की बात सामने आ रही है। परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए भाजपा सरकार ने, छत्तीसगढ़ के सुशासन विष्णुदेव साय की सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना निकाली। उन्होंने बताया कि अटल परिसर का निर्माण पूरे छत्तीसगढ़ में और दमखम से होगा और ये स्मृति पटल उनकी यादों को संजो के रखने का चिरस्थायी योजना होगी। व्यापक महत्वाकांक्षी योजना में अटल परिसर को रखा गया और लगभग 46 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि इसके लिए खपा दी गई। लेकिन अभी जो हुआ और जो बारिश में जो उजागर हुआ, ये खलबली मच गई है। खलबली इसलिए भी मच गई है क्योंकि जिसने बनाया है, कथित तौर पे बड़ा आरोप है कि वो भाजपा का ही ठेकेदार में से एक है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से देखिए। नमस्कार। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका प्रेम आशीर्वाद हमें उसी के थ्रू मिलता है। विनम्र निवेदन है। दरअसल जो घटना है कोरबा के कटघोरा क्षेत्र का है। अभी बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से कई चीजें सामने उजागर हो रहा है। साफ सफाई, नाली, सड़कें और पुल, तमाम की जो सच्चाई क्या है उसकी पोल तो खुल रही है। लेकिन एक राज से और पर्दा उठ गया है और वो है कटघोरा का अटल परिसर, जहां भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा एक मूर्ति बनाया गया था। सोचिए जरा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने तमाम जगहों पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 187 नगरीय निकायों पर अटल परिसर बनाने का निर्णय लिया। नगर निगम को 50 लाख, नगर पालिका को 30 लाख और नगर पंचायत को लगभग 20 लाख की अनुदान राशि दी गई और कहा गया बनाइए। तो कुल मिलाकर 187 नगरीय निकायों पर काम किया गया और इसकी तारीफ भी हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने बड़े लेवल पर श्रद्धेय अटल जी का मूर्ति स्थापित की गई वो और कहीं दूसरे राज्य में नहीं। वाहवाही तो हुई, लेकिन अब इस बरसात ने एक जगह का ऐसा पोल खोल दिया, इसके बाद शक के दायरे में है कि सच्चा क्या है। साहब, कटघोरा के नगर पालिका परिषद में अटल परिसर बनाया गया और इस परिसर में अटल जी की मूर्ति पर साफ दिखाई दे रही है कि एक ही बारिश में, जी हां, सारी कलाई खुलती नजर आ रही है। अलग अलग चितड़े निकल के आ रहे हैं भैया, चिपड़ा उसको जो होता है ना, वो चिपड़े। योजना क्या थी कि ब्रॉन्ज मेटल का कांस्य प्रतिमा बनाई जाए, रखा जाए, बनाया जाएगा। लेकिन अब यह आरोप लग रहा है कि सीमेंट से बना दिया गया। हद बात है भाई, हद है। अटल जी ऐसे शख्स हैं, वो थे जिसकी चर्चा, जिसका सम्मान पक्ष क्या विपक्ष भी करता है, और उन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी लोग हाथ साफ कर गए। ब्रॉन्ज मेटल का बनना था मूर्ति, लेकिन आरोप लग रहे हैं, सारे दिख रहे हैं, एक कहीं चिपड़ा निकल रहा है, नीचे के हिस्से के चिपड़ा निकल रहे हैं, ऊपर के चिपड़े निकल रहे हैं, और कह रहे हैं कि भैया सीमेंट से बना दी गई, सीमेंट कंक्रीट से बना दी गई। और फिर इतने में ही उसे मेटल धातु दिखने वाला रंग पेंट से
पुताई कर दी गई है। लागत कम आएगा, पैसा ज्यादा बचेगा। कितना बड़ा अनियमितता है बताइए तो। सरकार ने जो पैसा राशि दिया था वो आम जनता की पैसा है, वो कमाई है, वो गाड़ी की कमाई है। जनता के पैसा का दुरुपयोग किया गया है। कैसे भारी अनियमितता, मनमानी किया गया है। डर किसी को नहीं कि जांच में अगर पकड़े जाए तो क्या होगा। अटल परिसर की बात कर रहा हूं, कटघोरा की, और मूर्ति अटल जी की बनी हुई है। सोचिए जरा, माने डर नाम की चीज ही नहीं है और बना दी गई है। जानकारी तो यह भी आ रही है कि जिस ठेकेदार को बनाने का काम दिया था उसने किसी और को दे दिया और किसी दूसरे को दिया गया है, वही खेला इतना बड़ा किया है। अनियमित, भारी अनियमितता भैया, और भ्रष्टाचार तो भर के है। कह रहे हैं कि 14 लाख, लगभग 13,60,000 रुपए, यानी 14 लाख के आसपास इसकी खर्चा इसके लिए जो हो रहा है। क्या कहें, तय मानकों को खूंटी में टांग कर जनता की पैसे की बर्बादी और भारी भ्रष्टाचार अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो कटघोरा का ये मूर्ति बनाना। स्वयं वहां के जिलाध्यक्ष ने पत्र लिखा है कलेक्टर साहब को और कहा है उस पत्र में कि साहब, कई जगह से जानकारी मिली है कि जो मानक से बनने वाली मूर्ति है, तय मानकों से बनने वाली मूर्ति श्रद्धेय अटल जी का, वो नहीं बना है, कंक्रीट या सीमेंट का बना हुआ जानकारी मिल रही है और इसमें जांच बैठाया जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जिलाध्यक्ष ने पत्र जारी किया है। अब बताइए, ये एक जगह का है, 14 लाख उसके लिए आहरण कर लिया होगा वो सामने वाला, लेकिन बनाया किसके है? सीमेंट कंक्रीट से, और रंग रोहन कर दिया है। ऐसा रंग रोहन कर दिया साहब, आप चित्र में देख रहे होंगे कि मेटल धातु का ही जैसा लग रहा है, और है असल में क्या? सारे चिपड़े निकल रहे हैं। सच्चाई पोल तो खुल गई ना। अब एक जगह का है, सारे प्रतिमाओं का भी जांच होनी चाहिए। अगर जहां जहां गलत है और भ्रष्टाचार कराए, जो भी अधिकारी, जो भी नेता इसमें संलग्न है, चाहे ठेकेदार से लेकर कुछ भी हो, वो कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से सरकार की भी छवि खराब होगी साहब। लेकिन सोचिए, अटल जी की मूर्ति पर इन लोग इतने भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में बना है, एक ही बारिश में उसकी कलर तो उतर ही गई, चमक धमक थी वो भी उतर गई। अब वो चिपड़ा निकल रहा है। अंदर की सीमेंट है जिसे पोत के, ढक के दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए मेटल से बना हुआ है, धातु से। ये हालात है। फिलहाल अब देखना होगा कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राज जायसवाल ने भी कहा है साहब कार्रवाई होगी, जांच कर रहे हैं इसमें, और तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं, इंजीनियर वगैरह सब। लेकिन सोचना पड़ेगा कि क्या बिना किसी के शह के, मिली भगत के बनाने वाले ने ऐसे कैसे बना दे? उनकी हिम्मत की भी तो दाग देनी पड़ेगी साहब। अटल जी की मूर्ति बना रहे हैं, सरकार है डबल ट्रिपल इंजन की, फिर भी अभी तो जांच है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन तमाम जहां जहां बना है, अगर वहां भी ऐसा हुआ होगा तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरबा कटघोरा यहां की घटना सामने आ गई है। मैं स्पष्ट कह दूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी किसी एक पार्टी के नहीं, सभी उनको सम्मान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है और इसीलिए चिरकाल तक स्थायी स्मृतियों में समेटने का काम सरकार ने करने की कोशिश की। लेकिन किसके शह पे, मिली भगत से ये अनियमितता, भ्रष्टाचार की बात आ रही है? कौन है वो? कब तक जांच होगी और क्या कार्रवाई होगी? ये बिल्कुल सामने रखना चाहिए, ताकि और कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, वो भ्रष्टाचार करने वाले, अनियमित करने वाले, चाहे कोई भी हो, कांप जाए, बिल्कुल कांप जाए, तब ये रुकेगी साहब। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जवाहर।